अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। प्रोग्राम साइबर क्राइम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया के इस दौर में जहां पे लोगों को बहुत आसानियां हासिल हुई, वहां पे बहुत सी मुश्किलात भी देखने को मिलती हैं। आए दिन नई से नई बातें सुनने को मिलती हैं। सोशल मीडिया के वो जो लोग जो तवातुर से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत सी मुश्किलात भी आती हैं। इस प्रोग्राम में हम एड्रेस करते हैं उन इश्यूज़ के ऊपर, और आज हम उन इश्यूज़ के सॉल्यूशंस की जानिब जाएंगे कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो फेसबुक के यूज़र हैं, जो इंस्टाग्राम के यूज़र हैं, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, उनको जो प्रॉब्लम आती है उसके सोल्यूशन की जानिब हम जाएंगे कि किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। आज हम PID अरफा करीम टावर में मौजूद हैं, जहाँ पे PID के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जनाब उज़ैर शाहिद साहब को हमने इनवाइट किया है। अ वेरी वार्म वेलकम उज़ैर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। उज़ैर साहब, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नो डाउट अब ज़रूरत बन चुका हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ हमने देखा है कि इसके इशूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए प्रोटेक्शन मेजर्स क्या होने चाहिए? सोशल मीडिया ऐसा एक आज के दौर में ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है कि जहाँ पे आप कम्युनिकेशन, अपने किसी को अपने जानने वालों के साथ कनेक्टेड रहना है, सब उसके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है। जहाँ जहाँ इसके ये फ़ायदे हैं, वहाँ पे से कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हमें लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से होता है कि आप अपनी जब प्रोफाइल बनाते हैं या प्रोफाइल बना के जब आप उसको शेयर करते हैं, तो उसमें आपकी डिफरेंट, अब आपकी प्रोफाइल को कोई इंपर्सनेट कर सकता है, किसी आपकी तस्वीर को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। मैं फेसबुक से स्टार्ट करता हूँ। फेसबुक के अंदर बहुत अच्छे प्राइवेसी फीचर्स फेसबुक ने डाले हुए हैं। ये वो फीचर्स है जिनका हम आम जनरल पब्लिक को ज़्यादा आइडिया नहीं होता, क्योंकि फेसबुक अगर हम उसको गौर से देखें, फ्रंट एंड के ऊपर तो बड़ा आसान है यूज़ करना, सब कुछ करना है। अगर हम उसके सिक्योरिटी फीचर्स में जाएं, और US की कंपनी है ये, वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज होते हैं इस चीज़ की प्राइवेसी के, और उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म लेके आएँ जहाँ पे पब्लिक इंटरेक्ट कर रही है, पब्लिक उसके प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो प्राइवेसी लॉज और प्राइवेसी रूल्स बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होते हैं। तो वही रूल्स यहाँ पे इन्होंने इंप्लीमेंट किए हुए हैं, लेकिन सिर्फ असल में बात देखने की ये कि हमने उनको इस्तेमाल कैसे करना है, लोगों में अवेयरनेस कैसे हम लेके आए कि भाई इस चीज़ को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर, सबसे ज़्यादा तनासुब है आपकी प्रोफाइल पिक्चर को मिसयूज़ होने का, उसका एक बड़ा अच्छा फीचर है कि आप प्राइवेसी में जाके उसको सिर्फ अपने फ्रेंड्स तक ही शेयर कर सकते हैं। प्राइवेसी में जाके अपने फ्रेंड्स तक ही शेयर लिमिट कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल को लिमिटेड प्रोफाइल बना सकते हैं। इन सब चीज़ों से पहले आपने ये सोचना होता है कि आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल क्यों बना रहे हैं। ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप उसके लिए बना रहे हैं, आप अपने नॉर्मल अपने दोस्तों के साथ अपनी कम्युनिटी में कनेक्ट होने के लिए लगा रहे हैं, या आप मशहूर होने के लिए लगा रहे हैं, अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं। इन तीनों सेगमेंट्स के अंदर ना इसको इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आपके लिए अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो फेसबुक ने एक स्पेशल एक फीचर लेके आए हुए हैं फेसबुक पेजेस के नाम से। आप अपनी प्रोफाइल नहीं बनाते, आप अपना फेसबुक पेज बनाते हैं। ठीक है। ये पेज ऐसे ही काम करता है जैसे आपका एक फेसबुक की या एक वेबसाइट काम करती है, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। उसके प्राइवेसी फीचर्स डिफरेंट हैं, और एक प्रोफाइल के प्राइवेसी फीचर्स डिफरेंट हैं। प्रोफाइल को अगर मैं आसान लफ्ज़ में बताऊं, प्रोफाइल आपकी एक पर्सनल चीज़ होती है, और पब्लिक प्रोफाइल इज वो चीज़ जो कि पब्लिक के लिए आप इसमें वो दे देते हैं। उसके लिए आप ये कि आप अपने जो उसमें जो आप पोस्ट लिखते हैं, उस पोस्ट के ऊपर कमेंट जो लोग करते हैं, आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो पोस्ट लिख रहे हैं वो पोस्ट पब्लिक जा सकती है, मतलब ये कि वो बंदा जो कि आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं है वो भी पढ़ सके या ना पढ़ सके। ये सब आपके ऊपर है, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी पिक्चर को लाइक कौन कर सकता है, आपकी पिक्चर को शेयर कौन कर सकता है। सबसे मजे की बात ये होती है कि अगर आपने एक पिक्चर शेयर की है या कोई पोस्ट शेयर की है, उसको आगे आपका दोस्त शेयर करता है, ठीक है, और उससे आगे उसका दोस्त को शेयर करता है, तो एक वायरल चीज स्टार्ट हो जाती है, और एक ऐसे बंदे तक वो चीज पहुंच जाती है जो कि आपके नेटवर्क में नहीं है। तो ये वो फीचर होता है कि कुछ लोग ये करते भी हैं। ये वो मैंने सेगमेंट उन लोगों का जो कि मशहूर होना चाहते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी का बंदा है, मैं उस फील्ड का बंदा हूँ, वो टेक्नोलॉजी में अपना एक स्पेसिफिक फील्ड का काम कर रहा है, वो चाहता है कि लोगों को पता चले कि मैं ये काम कर रहा हूँ फॉर माई बिजनेस पर्पसेज या व्हाटएवर जो भी है, तो वो चाहता है कि मेरी सबकी पोस्ट शेयर हो। लेकिन एक आम बंदा या एक स्टूडेंट या एक आम जो कि सिर्फ पढ़ रहा है या आराम से नौकरी वगैरह कर रहा है, उसके लिए जरूरी नहीं है, उसको वो ये नहीं चाहता कि वो काम हो, तो उसके अंदर वो बड़े आराम से कर सकता है कि भी मेरा जो पोस्ट है वो मेरे फ्रेंड्स शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरे फ्रेंड्स देख सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स उसको लाइक कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको शेयर नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा एक वायरल चीज होती है कि एक ऐसे बंदे तक ये चीज ना पहुंचे कि जहाँ पे वो है। उसके बाद एक और चीज होती है कि आप फेसबुक के ऊपर डिफरेंट लिंक्स जो फेसबुक के बाहर के लिंक्स होते हैं लोग शेयर करते हैं। फेसबुक ने ऑप्शन दी हुई है कि अगर आप उस पर जाके एक वेब का लिंक लिखें तो वो उसको एक आपको एक अच्छी सी पोस्ट बना के दिखा देता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। होता ही है कि लोग वायरस बना के
और वायरस बना के वो फेसबुक पे शेयर करते हैं, और इसी तरह शेयर होता रहता है। आपको देखने में बड़ी मजे की चीज लगती है कि उसमें कहता है इसको खोल के देखें, बड़ी मजे की चीज है। आप होते हैं यार मैं खोल के देखूं उसमें है क्या, जब आप खोलते हैं उसको तो वो एक वायरस होता है और वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर आ जाता है। ठीक है। इसका तौर ये है कि आप सबसे पहला काम तो ये करें कि अपने जब भी आप अपना विंडोज यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर, उसके अंदर एंटीवायरस सिस्टम होना लाजमी है। ठीक है। आप एंटीवायरस सिस्टम लेके आए, वो इस तरह की फिल्टर्स को फौरन पकड़ लेता है, उसको ब्लॉक कर देता है ताकि वो चीज ना हो। एक और हैकिंग, मोबाइल पे अगर इस तरह का मैसेज आया और वो कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर भी ऐसे होता है। मोबाइल का वेब ब्राउजर होता है ना, उसके जब हम लिंक खोलते हैं तो मोबाइल का आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है आपके वेब के आर्किटेक्चर से। वायरसेस उसमें भी आते हैं, मोबाइल के भी एंटीवायरसेस होते हैं, बट जनरली होता ही है कि जो इस तरह के एंटीवायरस बनते हैं ना, ज्यादातर फॉर एग्जांपल आप देखें कंप्यूटर के लिए बनते हैं, क्योंकि ज्यादा डेटा आपका कंप्यूटर में होता है, ज्यादा सेंसिटिव डेटा आपका वहां पे होता है, तो वो वहां से ज्यादा वो होता है। लेकिन आपकी बात ठीक है, मोबाइल के भी ऊपर ये एक चीज है कि इसमें वो आ सकता है। उसमें ये होता है कि आप जो है ना अनवांटेड लिंक, जिस लिंक को आप नहीं चाहते कि ये आपको लग रहा है कि ये कि बाहर का लिंक है, अजीब सा लिंक लिखा हुआ है या ऐसी कुछ लिखी हुई है, आप उसको जो है ना खोलें, आप देख लें मत, खोलें मत, उसको खोलेंगे तो वायरस उसमें आ जाता है। उसके बाद एक चीज ये होती है कि आपकी आप जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आती हैं, आप फेसबुक पे हैं, ऑब्वियसली फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आएगी। आप उन लोगों को फेसबुक और इसका ट्विटर का और इंस्टाग्राम का ये वो है कि आप जिन लोगों को पर्सनली जानते हैं, ठीक है, उनसे कनेक्टेड रहने के लिए आप अपनी फेसबुक वो प्रोफाइल बनाएं। आप उन्हीं को ऐड करें जिनको आप पता कि भाई ये वाकई ही ये बंदा है। इसके लिए जो फेसबुक ने फीचर एक लिया हुआ है कि वो एक वाइट टिक और एक ब्लू टिक आता है प्रोफाइल्स के सामने या पेजेस के सामने। इसका मकसद ये होता है कि फेसबुक ने ये वेरीफाई किया हुआ है कि ये वाकई ही असल में ये वो प्रोफाइल है, उस बंदे की प्रोफाइल है या वो उस कंपनी की पिक्चर प्रोफाइल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर कोई परचेजिंग करने लगे हैं, उस ऑनलाइन वेबसाइट का फेसबुक पेज है, अब आपको पता चलना चाहिए कि ये वाकई ही उसी वेबसाइट का पेज है कि नहीं, कि मैंने तो नहीं बनाया हुआ, ये किसी और बंदे ने तो नहीं बनाया हुआ। उसके लिए फेसबुक ने फीचर लेके आया है कि आप ना उनको वेरीफाई करवा दें। फेसबुक अपने उनके स्टेप्स होते हैं, वो चेक करता है बाकी ये बंदा वो है, वो आपकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देखता है, आपकी आइडेंटिटी चेक करता है और उसके बाद कहता है हाँ जी वाकई इस बंदे का ये है, तो आपको एक तसल्ली होती है कि भाई हाँ ये वाकई ही एक सही में काम कर रहा हूँ। ठीक है। प्रिकॉशनरी मेजर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फेसबुक के ऊपर मत दें। कमेंट्स के ऊपर कोई पूछे, ये तो जनरल पब्लिक हो, हाँ, ये आप इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन, अपना बैंक अकाउंट, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर बिल्कुल भी मत दें, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं कि यहाँ से आपकी, अब बहुत से लोग बैठे होते हैं जो कि आपकी प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बिहाफ के ऊपर एक फेक लोन अप्लाई करना है किसी कंपनी में या बैंक में, या आप कोई इंश्योरेंस का कोई फॉर्म फिल करना है, उसमें 4-5 चीज़ें होती हैं। आपका आईडी कार्ड नंबर होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए। उनको सिर्फ इस चीज़ की जरूरत होती है, वो आपकी उस हिसाब से ना बड़ी आसानी से फेक करके ना आपका प्रोफाइल वो दे सकते हैं। तो कोई बंदा ऐसे बंदे से गुफ्तगू ना करें जो कि आप जानते ना हो, आपसे पूछ रहे हैं यार मैंने आपसे ये करना है, मुझे ये बताएं, अपना ईमेल एड्रेस बताएं, अपना घर का एड्रेस बताएं, कभी मत देंगे घर का एड्रेस, कभी से वो ना करें। जिनको जो कहते हैं आपका इतना इनाम निकला है, आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, आप बस अपना अकाउंट नंबर, वो आपको लालच देते हैं पैसे का। इट्स ऑल फेक। आपको पता चल जाता है भाई कि कोई आपको 50,000 रुपए का नाम आपने अप्लाई किया ना कुछ किया, क्यों देगा आपको नाम? मतलब निकला है तो ठीक है निकला है, क्यों देगा आपको? आपसे कहता है आप पहले हमें इतने पैसे देंगे तो फिर हम आपको पैसे देंगे। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि अगर आपको कोई, अब ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, अगर आपको कोई फोन कॉल भी आती है, वो कहते हैं जी आप, हम यहाँ से बात कर रहे हैं या हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, हमेशा आपको हर जो ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग और जो बैंक्स वाले हैं, ये आपको हमेशा मैसेज भी देते हैं कि हम आपसे कभी आपका प्रोफाइल कोई फ़ोन करके नहीं मांगेंगे, आपका सिर्फ आपकी तरफ से अगर आपको हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हुई हम आपको बुलाएंगे बैंक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं उज़ैर कि आपको फ़ोन पे या आपको ईमेल पे ये डाटा नहीं मांगेंगे, वो आपको बुलाएंगे। ठीक है। और ख़ास तौर पे आपके ईमेल एड्रेस, आपका पासवर्ड, आपका एटीएम का पिन, ये वो चीज़ें हैं, एटीएम का पिन वो चीज़ें जो कि आपके लिए है, वो सिर्फ आपने ही इस्तेमाल करना है। आपसे कभी कोई बंदा फ़ोन पे नहीं मांगेगा, ईमेल पे नहीं मांगेगा, या फॉर दैट मैटर आप बैंक जाके भी किसी को नहीं देंगे। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो कि जब आप अपना एटीएम कार्ड एक्टिवेट करते हैं, उस टाइम के ऊपर जो कॉलर एजेंट होता है वो भी आपकी बात नहीं सुनता, वो भी एक ऑटोमेटेड टेप की तरफ आपको लेके जाता है कि आप वहां पे एंटर करें। उसका मकसद ये है कि उस बंदे को भी ना पता चले कि आपका पिन क्या है। बिल्कुल ठीक। तो ये उन कंपनीज अपनी तरफ अपने एंड के ऊपर काफी मेजर्स रखे हैं। अच्छा, ये एक व्हाट्सएप पे अक्सर मैसेज आता है, डिफरेंट मैसेज आते हैं कि जी अगर आप सपोज आपकी गाड़ी है, एक गाड़ी दी होती है, एनी कार, टोयोटा कोरोला है, पिछले दिनों बड़ा एक मैसेज चला कि टोयोटा कोरोला आपकी निकली, इसको आप शेयर करें 18 लोगों तक, 20 लोगों तक शेयर करेंगे तो आप लकी ड्रॉ में आ जाएंगे। व्हाट इज़ दैट?
बेसिकली ये एक टेक्निक यूज़ होती है जिसके अंदर आपने अपनी चीज़ को वायरल करना होता है। वायरल करने का मकसद ये होता है कि आपने, जैसे मैंने पहले बात की कि आप यू वांट मोर पीपल टू एक्चुअली सी, उनको पता चले कि ये मेरा एक गाड़ी है, या फॉर एग्जांपल एक चीज़ मेरी चल रही है, कंपनी चल रही है, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट होती है। और आपको सिर्फ वो मोटिवेट करने के लिए आपको वो लालच एक होता है कि भाई आप 4 लोगों को शेयर करेंगे तो शायद आपको भी गाड़ी मिल सके, आप 4 लोगों को शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक ये बेसिकली टेक्निक होती है, इसे मार्केटिंग टेक्निक कहते हैं कि आपने बेसिकली लोगों को परसू ऐसे वो करना है कि वो आगे इसको शेयर करें। और ऑफ कोर्स जब आप इस तरह की चीज देखोगे आपको देखते समझ आती है यार क्यों, मतलब मुझे गाड़ी क्यों मिलेगी, मतलब ना मेरा कुछ स्टेक है ना कुछ है, वैसे गाड़ी क्यों मिलेगी मुझे। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये मैं आपको बताऊं ज़ाहिर के बड़े ही समझदार, बहुत पढ़े लिखे लोग और बड़े जबरदस्त प्रोफाइल के लोगों को देखे वो शेयर कर रहे होते हैं, बिल्कुल कर होते हैं, हाँ बिल्कुल कर होते हैं। तो इसका मतलब ये कि एक लालच होता है जो इंसान की नेचर में होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, और वो होता है कि आपको ना एक चीज में मतलब आपको वो कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक वाली चीज होती है कि आपको दिखाते हैं और आप फिर वो काम उस जाने की कोशिश करते हैं, आपको समझ आती है कि आपको लगता है कि कोई हार्मफुल सी चीज नहीं है ये, मतलब एक नॉर्मल चीज है, मैं शेयर ही कर रहा हूँ ये। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको डीप होकर देखें ना कि आप इस तरह की चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका हम ये अखज़ करेंगे आपकी बात से कि ये इस किस्म के मैसेज, इस किस्म की ईमेल्स, इट्स ऑल फेक, आप शेयर मत करें। हाँ, जो अच्छे मैसेजेस हैं, जो फॉर एग्जांपल अवेयरनेस के मैसेज हैं, जैसे अभी पिछले दिनों लाहौर में आपने देखा स्मॉग काफ़ी आई हुई थी, उसके लिहाज से काफ़ी अवेयरनेस मैसेज आ रहे थे, इसमें कहा था कि लोगों को तक पहुँचाएं, ये वो अच्छी इकदाम है, पॉजिटिव मैसेज होता है। एक और चीज़ जो है कि जो कि मैं तो कभी नहीं शेयर करता, कि जो हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें अफवाहें इस तरह की निकलती हैं, आपको जब इस तरह की कोई भी चीज़ होगी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से, आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही एक गवर्नमेंट का मैसेज आएगा, जो कि वो चीज़ होती है। अगर किसी बंदे ने आपको मैसेज भेजा है कि भाई फलां चीज़ हो रही है कहीं पे और आप एहतियात करें, सिक्योरिटी स्कूल ना भेजे ये, हाँ, तो ये बेसिकली सिक्योरिटी अलर्ट्स, एक तो ये कि हमें वैसे भी अलर्ट होना चाहिए, लेकिन दूसरी ये कि आपकी ये चीज़ें जो भी स्टार्ट होंगी ना वो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट होंगी, वो लोगों की तरफ से नहीं होती। एक बगैर वजह के एक अफवाह क्रिएट हो जाती है, लोगों में एक वो एंग्जाइटी की चीज़ आ जाती है, लोग निकलना बंद कर देते हैं, एक जैसे एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को शेयर करने से पहले तो ये देखेंगे किसने शेयर की है, आपका कितना जानने वाला बंदा है, वो उसने क्यों शेयर किया, सोर्सफुल बंदा है, वो वाकई चीज़ अच्छी है कि नहीं है। लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ ही ऐसी वो मैसेजेस जो कि वाकई अवेयरनेस मैसेजेस हैं, जिससे आप फ़ायदा हो सकता है। जैसे अभी ये स्मॉक में बात करूँगा, उन्होंने मास्क के बारे में बताया कि आपको ये मास्क यहाँ से मिल सकते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। आप लोग ट्रैफिक के मैसेज आते हैं, ट्रैफिक यहाँ पे कंजेशन हो रही है, हमने बल्कि अपने एक सिस्टम भी पूरा बनाया, एक एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर ट्रैफिक की अवेयरनेस क्रिएट होती है। तो ये वो चीज़ें जो कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हो रही हैं, तो ऐसी चीज़ें जो कि रिस्पॉन्सिबल सोर्स से आ रही हैं, उन्हीं को आप आगे करें। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, बिल्कुल। और वो मैसेज फॉरवर्ड कर देने से वो आपको कुछ इनाम नहीं मिल जाएगा, लेकिन ये है कि रिस्पॉन्सिबल हो गए। अच्छा ज़रा मुझे बताइए, एक पिक्चर अगर लीक हो गई है, सपोज़ किसी की वायरल हो गई है, और उसको रोकना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट सोर्स का पता चल सकता है कि कहाँ से लीक हुई है, वजह क्या बनी। एक तो बात है कि सिक्योरिटी मेजर्स नहीं थे, लेकिन अगर हो गई है या वीडियो यूट्यूब पे एक किसी की लग गई है, और अक्सर इस तरह होता है, तो उसकी क्या सिक्योरिटी मेजर्स हो सकते हैं? देखिए, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि वो शेयर कैसे हुई है, पहले तो आपने उसको देखना है कि वो शेयर लीक क्यों हुई है, किस वजह से हुई है और कैसे लीक हुई है। आपका कंप्यूटर खुला रह गया, या आपका पासवर्ड किसी ने हैक कर लिया, या इन द फर्स्ट फेज ये कि इस तरह की कोई वीडियो जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, वो पहले आप ये देखें कि वो आप इस तरह से रिकॉर्ड ही ना करें, शूट ही ना करें, मतलब वो चीज़ अपने मोबाइल में चीज़ों में ना ही रखें जिसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर लीक हो गई है तो ट्रैक करने के लिए हमारा FIA का साइबर क्राइम यूनिट है, बाकायदा पूरा एक बना हुआ है, जिसका पर्पज़ ये है, और सजाएं भी आ गई हैं, पूरा लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उनके पास टूल्स एंड टेक्निक्स सब अवेलेबल हैं कि कहाँ से। बिकॉज अगर मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊँ कि जैसे आप जिस कंप्यूटर बैठे इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो इंटरनेट किसी न किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड होता है। बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको एक IP एड्रेस दिया हुआ होता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, और वो IP एड्रेस ये सब जो है ना इस तरह यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप इंटरनेट पे आ जाते हैं ना, पहली बात तो ये कि आपको पता है कि आप ट्रैक हो सकते हैं, ठीक है। और ट्रैक होने के लिए ये टेक्निक्स हैं, ये सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट के पास होती हैं, वो उनको ऑन नीड बेसिस, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्लेन आती है साइबर क्राइम यूनिट के ऊपर कि भाई ये मेरा प्रोफाइल लीक हो गई, या मेरी वीडियो चीज़ हो गई, या मुझे कोई इंपर्सनेट कर रहा है, या मेरी कोई ऐसी फेक प्रोफाइल बना के मुझे तंग कर रहा है, आप साइबर क्राइम यूनिट में कंप्लेंट सेलर उनका कंप्लेन करें, वो
आपकी कंप्लेन को देखेंगे, उसकी कंप्लेन करें, बिल्कुल करें, वो आपको देखेंगे बकायदा और इसको बिल्कुल प्राइवेट रखेंगे, वो ये उनका अपना सब कुछ पूरा प्रोसेस है और उसकी पूरी तहकीक करेंगे। उसके बाद फिर वो वाकई और केसेस आए हैं कि वो उन्होंने पूरा पकड़ा है, सब कुछ किया है। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा एक इकदाम है FIA का, जिसमें उन्होंने वाकई काम शुरू किया, इससे एक सेफ वो चीज़ आ गई है। बाहर के ममालिक में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है और वहाँ पे बल्कि फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम की अपनी पॉलिसी भी है कि वो आपको ऑन नीड बेसिस वो आपसे कहते हैं कि ये हमने ट्रैक कर लिया है, अब आप जाके अपने मुतल्लिका पुलिस के उनको या सिक्योरिटी वालों को बताएं, वो हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम चीज़ को पूरा वो ना लीगल स्ट्रक्चर में ले आएंगे। सो ये प्रोसेस वहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से होता है। यहाँ पे एक पहला स्टेप बड़ा अच्छा लिया है इन्होंने कि FIA ने पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम बना दिया है और सजाएं होनी शुरू हो गई हैं, जो कि बड़ी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर में बहुत इश्यूज आ रहे हैं कि ईमेल हैक हो जाती है, पेमेंट्स। पिछले दिनों हमारे पास भी एक केस आया था कि जी एक पेमेंट सऊदी अरब से आ रही थी, वो इंडोनेशिया में विड्रॉ होगी जो कि पाकिस्तान में आनी थी। अच्छा, जो कंपनीज हैं अपनी वेबसाइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकती हैं, अपनी ईमेल्स को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकती हैं, या ये जो ब्लॉग्स चल रहे हैं वो किस तरह अपने आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, वेबसाइट्स जो है ना, वेबसाइट जब डिज़ाइन हो रही होती हैं तो उसके अंदर उनके सिक्योरिटी फीचर्स आप डालते हैं। आप उनको एक बेसिकली एक टेक्निक यूज़ होती है जो कि मेरे जो IT के लोग हैं तो उनको समझ आ जाएगी, SQL इंजेक्शन कहते हैं उसको। ठीक है। वो चीज़ ये होती है कि आप जो आपकी फील्ड्स होती हैं ना, उन फील्ड्स के अंदर एक डिफरेंट कमांड्स डाल के ना आप सिस्टम के अंदर घुस सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को उससे सेव करें, अपनी वेबसाइट को जब जिससे भी डिज़ाइन करवा रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर हाउस से डिज़ाइन करवा रहे हैं, जो आपके डेवलपर है, उसको कैटेगोरिकली बताएं कि हमने इसकी सिक्योरिटी मेजर्स बहुत अच्छे रखने हैं। उसके अंदर आपकी वो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करता है। ऑफ कोर्स जो एक वेबसाइट कम पैसों में बनती है तो वो ऑब्वियसली जो डेवलपर भी होता है या कंपनी भी होती है वो उसमें इतनी फीचर्स ऐड नहीं करती, बिकॉज उसमें इतना वो नहीं होता है। खास तौर पर जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का काम आता है ना, वहाँ पर तो लाजमी है कि आपने कुछ सर्टिफिकेट्स भी हैं, सीमेंटिक के भी सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ बाकी डिफरेंट कंपनीज ने दिए हैं कि आपकी वेबसाइट को पहले चेक करते हैं वो और कहते हैं हाँ जी ये सिक्योर वेबसाइट है, इसके अंदर इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं और आपने नोट किया होगा वेबसाइट्स के नीचे एक लोगो लगा होता है कि दिस इज सिक्योर या 3D सिक्योर या सीमेंटिक सिक्योर। वो सर्टिफिकेट्स आप देखें तो आप जब वेबसाइट पर जाके देखेंगे ना, नीचे आपको नजर आएगा तो आपको खुद तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार ये वाकई एक सिक्योर वेबसाइट है। जो आप बात कर रहे हैं कि ईमेल हैक हो जाता है, उसमें सबसे बड़ी गलती जो मैं कहूँगा ना, देखें आपका जो पासवर्ड है ना, वो पासवर्ड एक तो ये कि आप हर 3 महीने 6 महीने या जब इसको चेंज करते रहें, ठीक है, उसको लाजमी चेंज करें। दूसरी चीज़ और सबसे पहले ये लीक कहाँ से होते हैं कि आप जब किसी पब्लिक कंप्यूटर पे बैठते हैं या आप किसी जिसे कहते हैं ना इंटरनेट के जो आप हमारे हाउसेस बने होते हैं, आप जाके आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें लोग वो करते हैं। सो एक नॉर्मल चीज़ ये होती है, जैसे ही आपने किसी पब्लिक जगह पे इस्तेमाल किया इंटरनेट, इट्स ऑलवेज बेस्ट टू चेंज योर पासवर्ड। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखें, ऐसा पासवर्ड ना रखेंगे जो समझ आ जाए इजीली, कि बंदे का नाम हो 1 2 3 हो, बच्चे का नाम हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ हो, अपने पेरेंट्स में से किसी का नाम हो, ये वो चीज़ें जो कि बहुत इजीली गैस हो जाती हैं। आप अपना अपर केस रखें, लोअर केस रखें, कॉम्बिनेशन बना के रखें, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स लेके आएँ, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स लेके आएँ, ताकि वो कॉम्प्लेक्स उसको हैक करने। अब कुछ सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो कि जिनको पता है कॉमन पासवर्ड्स क्या होते हैं लोगों के, उन्होंने कोई लिस्ट बनाई होती है 1000-1500 पासवर्ड्स की, बल्कि ज़्यादा ही पासवर्ड्स भी होते हैं, उससे प्रोग्राम चलाते हैं, उसके ऊपर वो हर पासवर्ड की कॉम्बिनेशन चेक करता रहता है, एक कॉम्बिनेशन चल जाता है। मतलब सबसे ज्यादा होता है कि लोगों ने अपना नाम आगे 1 2 3 पासवर्ड रखा होता है, या अपना सर नेम 1 2 3। एक सबसे जो कॉमन पासवर्ड है वो ये होता है कि आपने अपना पूरा नाम आगे 1 2 3। राइट। तो ये वो पासवर्ड है जो कि इजीली लोग क्यों रखते हैं, बिकॉज उनको होता है कि हमें याद रहेगा। लेकिन आप ये भी देखें कि अगर आपने कोई इस तरह की ट्रांजेक्शन आपकी होनी है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी है, या आपकी कोई पर्सनल डेटा पड़ा हुआ है, तो आपको ये भी एक चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपने ऐसा इसको पासवर्ड वो रखना है। इंटरनेट बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर ये बहुत लाजमी है कि अपना जो इंटरनेट बैंकिंग का जो है, अब आप नोट किया होगा कि इन्होंने बैंक्स ने जो अपनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप इंटरनेट बैंक यूज़ करते हैं, वहाँ पे उन्होंने 2-वे ऑथेंटिकेशन लगा दी है। आप अपना पासवर्ड तो एंटर कर देंगे, लेकिन आपको बैंक वाले आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड भेजेंगे, आप वो कोड उसमें डालेंगे कंप्यूटर पे तो वो कोड चलेगा, जस्ट टू वेरीफाई कि जो अपना अकाउंट बनवाया था और आपने अपना नंबर दिया था जो कि आपके नाम के ऊपर है, वही बंदा उसको कोड डालेगा, तो ताकि एक हमें श्योरिटी हो जाए कि वाकई ही वो बंदा है जो कि इस्तेमाल कर रहा है। आपका फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपका बाहर के किसी मुल्क में कोई बंदा हैक करने की कोशिश करता है, उसके पास आपका फ़ोन नंबर नहीं है, फ़ोन के एक्सेस नहीं है, तो जो मैसेज आपका यहाँ पे आएगा वो उसको नहीं मिलेगा, तो उसको वो एंटर नहीं होने देगा। ये फीचर फेसबुक में भी है, ये फीचर इंस्टाग्राम में भी है, ये हर अच्छी वेबसाइट की वजह से सिक्योरिटी मेजर सब जगह मौजूद है। आपने कैसे इस्तेमाल करना है उनको, और आपने किस तरह से उसको अपने लिए अपने पर्सनल उसके लिए इसको इस्तेमाल करना है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए किस तरह से। अच्छा, उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो हम दोबारा मैं बात करूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद रिस्पॉन्सिबल होना है, बाद में मसला। अच्छा उज़ैर, मुझे बताइए यूट्यूब पे अक्सर लोगों की वीडियोस आ जाती हैं जी, और वो ख़त्म हो सकती हैं?
ख़त्म हो सकती हैं वो, अगर तो वो उस कैटेगरी में आती हैं, वो जो उनकी ऑब्सिनिटी की एक उनका क्लॉज है जिसमें वो देखते हैं कि वाकई ऑब्सिन एक वीडियो है, या वो किसी कोई रिलीजियस एक सेगमेंट को तंग कर रही है या ऐसा कर रही है, उनकी पूरी पॉलिसी है। आपको याद होगा कुछ सालों पहले यूट्यूब से काफ़ी मसला हुआ था, यूट्यूब काफ़ी अर्सा बैन भी रही थी पाकिस्तान में, वो इसी वजह से रही थी कि हमारी गवर्नमेंट ने स्टैंड ले लिया ये कि भाई अगर हमारे माशरे की कोई ऐसी वीडियो जो कि हमारे माशरे को ख़राब कर सकती है या हमारे माशरे में कोई मसला आ सकता है, वो हम यूट्यूब पे नहीं रहने दे सकते। तो यूट्यूब ने कहा जी कि आपके पास आपका लोकल वर्जन ऑफ यूट्यूब नहीं है, लोकल डोमेन यूट्यूब का नहीं है, जिसकी वजह से हम ये काम नहीं कर सकते। अगर जो आपको हमने ग्लोबल चीज़ दी हुई है, अगर हम आपके लिए वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कंट्रीज़, वो मुल्क जहाँ पे ये चीज़ बाय लॉ फ्रीडम ऑफ स्पीच में अलाउड है, वो लोग फिर मसला होगा। तो उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद हमारे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी काम किया, सिविल सोसाइटी ने काफ़ी प्रेशराइज़ किया, काफ़ी हमारी टॉक्स वगैरह हुई। उसके बाद ये चीज़ हुई कि उन्होंने यूट्यूब का पाकिस्तान का वर्जन निकाल दिया है। अब आप देखें जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब के ऊपर छोटा सा पीके लिखा होता है, बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए लिखा है कि अब वो लोकलाइज वर्जन आ गया, अब उसके ऊपर हमारे लोकल लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास कोई ऐसी वीडियो लीक होकर आती है, आपने सिर्फ उस वीडियो को नीचे राइट पे एक बटन है, उसको क्लिक करके रिपोर्ट करें, अपना डिटेल राइट साइड पे होगा, ठीक है, राइट साइड पे नीचे पे कोई वीडियो के नीचे बटन आ रहा है रिपोर्ट वीडियो, आप वीडियो को रिपोर्ट करें। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं कि आप क्यों रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये फेक वीडियो है या किसी से कोई इसमें इस तरह का मटीरियल है, वो आप कैटेगरीज दे के अपनी कंप्लेंट उसमें लॉन्च करें। यूट्यूब की पूरी टीम बैठी हुई है जो कि पर्सनली हर लोकली बैठी हुई है पाकिस्तान में, नहीं लोकली बैठी हुई है, इंटरनेशनली बैठी हुई है, लेकिन क्योंकि गूगल की अभी यहाँ पे लोकल वो नहीं है, ऑफिस नहीं है, इस तरह का कुछ नहीं है, तो टीम तो बाहर ही बैठी हुई है। लेकिन ये कि हर कंट्री का लोकलाइज उनकी एक चीज़ होती है, यहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं, वो उनको देखते हैं, फिर वो बंद भी करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि आपके फॉर एग्जांपल जब आपकी ये वीडियो गाने जो आपके अच्छे होते हैं, जिनका कॉपीराइट्स होते हैं, जो कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने ही शेयर करना होता है, अगर आप उनको टीवी से रिकॉर्ड करके या किसी और चीज़ से रिकॉर्ड करके शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन 4-5 आवर्स वो वीडियो गायब हो जाएगी। वीडियो का आपको कहेगा कि ये आपको अलाउड नहीं है वीडियो करना, बिकॉज वहाँ लोग बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं कि भाई उन्होंने इसके ऊपर पैसा कमाना है, सिक्योरिटी चेक्स लगे हुए हैं उनके, तो वो उस तरह से भी उनके चेक्स आ जाते हैं, वो देख लेते हैं कि भाई ये काम हमने नहीं करने देना। इसी तरह से जो भी उन्होंने अब तो ऐसे एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स बन गए हुए हैं कि वो वीडियो के अंदर अगर आप देखें कोई ऐसा कोई मैं किस तरह से उसको बताऊँ, खून खराबे वाली चीज़ कोई है या उससे कोई चीज़ है, तो वो फैलाने वाली चीज़ है, वो खुद ही उसको देख लेती है, वो वीडियो ही वो कंप्यूटर जज कर लेता है कि इसमें ना इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही है, ऑटोमेटिकली उसको वो ब्लॉक कर देता है, वो आपको ऊपर दिखा देता है कि यू नीड टू बी 18+ टू व्यू इट। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं, अब ये कि आपने अपने ऊपर ले लिया कि हाँ मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, आप बाहर ये भी बड़ा केस आया कि भाई आपने यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियोस डालना शुरू कर दी हैं जो कि हमारे बच्चे देख लेते हैं, मतलब वो किया कोई ऐसे बंदा देख लेता है जिसको नहीं देखना चाहिए, वो करते हैं, वो प्ले हो जाती है। अब उन्होंने कहा जी हमने ऊपर एक चेक लगा दी है, कोई ऐसी वीडियो होगी तो उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा कि भाई इस वीडियो के अंदर ग्राफिक कंटेंट है, प्लीज क्लिक हियर इफ यू एग्री यू वांट टू वॉच इट, राइट। तो आपके ऊपर आ जाती है, जब आप क्लिक करते हैं आप कल को ये नहीं कह सकते भाई कि आपने खुद मुझे डाली थी, वो आपने उस पर क्लिक किया था तो आपको वो दिखाई है वीडियो। तो इस तरह की काफी चेक्स हैं, इस हाउ यू यूज देम एंड हाउ यू मेक यूज। अच्छा उज़ैर, आप फरमा रहे हैं कि अभी लोकली अगर वीडियो कोई अपलोड हुई है पाकिस्तान की हम बात करेंगे, तो अब गूगल या यूट्यूब एक्सेस देता है कि उस वीडियो को रिमूव कर दे इस तरह। अच्छा, जो पुरानी वीडियोस अपलोड हुई हैं पुराने वक्तों की, आज से 2-3 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी वीडियोस, वो भी सब कुछ। अच्छा, जब वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो नीचे आ जाता है, आपको लगता है कि वीडियो उससे ख़राब है तो वो आप कंप्लेन उसमें लॉन्च कर सकते हैं, वो आपको वेरीफाई करते हैं, अगर लोग को वाकई लगे फिर वो आपको एक सेपरेट आप अपना ईमेल एड्रेस भी देते हैं, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देते हैं, वो फिर आपको कॉन्टैक्ट भी करते हैं कि आप क्यों चाह रहे हैं ये वीडियो बंद हो, या आपका क्या उसमें आप प्रूफ दें कि भाई वाकई ये चीज़ वो है। वो पूरी तसल्ली करने के बाद, बिकॉज ऐसे भी होता है कि एक अच्छी वीडियो होती है, बस ये कि मैं आपका कंपेटिटर हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपका कोई फ़ायदा हो इससे, तो मैं भी उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह की फेक रिपोर्ट्स भी कंट्रोल करने का पूरा मैकेनिज्म है उनके पास, वो देखते हैं कि भाई हाँ बाकी ये चीज़ बंद होने वाली है तो वो उसको वो बंद कर देते हैं। अच्छा, ऐसी सवाल में अब फेक अकाउंट जो बन जाता है, फेसबुक पे बन जाए या इंस्टाग्राम पे बन जाए आपका, तो उसको किस तरह रिमूव किया जा सकता है? अगेन यही मैटर है, फेसबुक के ऊपर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप अकाउंट को जाके रिपोर्ट अकाउंट पे जाके उनको कहेंगे ये इंपर्सनेशन का वाला अकाउंट है, इसमें कैटेगरी लिखी होती है, आप अपना उसमें, क्योंकि उसमें आपका नाम ऑब्वियसली सेम होगा, उसमें तस्वीर आपकी लगी हुई होगी, ठीक है, वो और उस पर ईमेल एड्रेस डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, बिकॉज जब आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो ईमेल एड्रेस डिफरेंट होता है। आप अपने जिस अकाउंट से कर रहे हैं जो कि आपका लीगल अकाउंट है, जो कि असल में आपका अकाउंट चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरा सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है, उनको पता होता है कि ये अकाउंट अभी बना है, इसी नाम से बना है, वो इसी की पिक्चर इस्तेमाल हुई हुई है, तो वो देख के उसको इंपर्सनेशन के ऊपर उसको अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। राइट, ग्रेट। उज़ैर, हमारे देखने वालों को सोशल मीडिया के यूज़र्स के लिए कोई मैसेज आप देने चाहिए, चूँकि आप IT एक्सपर्ट हैं और आपकी एक्सपर्टीज़ हैं इसके ऊपर, तो कोई मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि एक तो सबसे मेजर चीज़ कि अपना पासवर्ड चेंज करते रहें, अपना पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखें, ज़्यादा आसान ना रखें जो आसानी से जज हो सके, अपनी पर्सनल डिटेल्स
किसी अननोन बंदे को जो कि आपसे वैसे ही फेसबुक पर चैट स्टार्ट कर देता है उसको मत दें। आपकी प्राइवेसी फेसबुक की सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी के एक पेज को बड़े गौर से पढ़ें, उसके अंदर काफ़ी ईजी है यूज़ करना, बस ये कि आपने प्राइवेसी पे क्लिक करके वहाँ जाना होता है और जाके आप अपनी सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें, अपनी पिक्चर्स को पब्लिक ना रखें, ख़ासतौर पर अपने ख़ानदान की अपनी पर्सनल पिक्चर्स जो हैं उनको सिर्फ अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक ही महदूद रखें। आपकी फेसबुक एल्बम्स, आपकी इंस्टाग्राम एल्बम्स के अंदर भी होता है कि आपने ये चीज़ किससे शेयर करनी है, फ्रेंड्स से शेयर करनी है, पब्लिक करनी है कि सिर्फ जो सिलेक्टेड लोगों के साथ करनी है आपने। आप एग्जैक्टली उस तरह काम करके करें तो आपका इंशाल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी एक सेफ एक्सपीरियंस रहेगा और ये फेक अकाउंट इस तरह की चीज़ों से आप काफ़ी बचे रहेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच उज़ैर, यू मोस्ट वेलकम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। उज़ैर शाहिद हमारे साथ थे, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर PID, और बहुत खूबसूरत मैसेज उज़ैर ने दिया कि मैं एंड पे यही कहूँगा, आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होना होगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना होगा। बाद में शिकवा और बाद में अगर पछतावा करने से बेहतर है कि हम पहले एहतियात कर लें। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने एतबार की सांसों ने वफा की, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।